हाय हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब अच्छे हैं ना? चलिए, अच्छे से ही मतलब है दोस्तों। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग पहले शाम में 7 बजे 11th का बेसिक फिजिक्स विद टारगेट के साथ हम लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन अब वह टाइम बदलकर सुबह 7 बजे कर दिया गया है। इसलिए हम लोग 7 बजे लाइव आए हैं 11th की फिजिक्स पढ़ने के लिए। दोस्तों, पूछेगा कोई? या तो पहले और एक बार, थंबनेल में जितनी बातें लिखा हुआ है, थंबनेल में जितनी बातें लिखा हुआ है, क्या आप उसका आंसर जानना चाहते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। आपको फिजिक्स से फील आएगा और एक मोहब्बत हो जाएगा आपको। इसलिए दोस्तों, शुरू से स्टार्ट करें, अंत तक देखें। थंबनेल में जितनी भी बातें लिखा हुआ है, सारी बातें आपको बड़ा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए बने रहिए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं 11th की बेसिक फिजिक्स में? तो हम लोगों का मोटो है कि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का बोल्ड कैसे होगा, उसी पर काम करते हैं। तो सर, अभी न्यूमेरिकल्स में क्या चल रहा है? आंसर है, अभी हम लोग का चल रहा है क्या? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। क्या चल रहा है? इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। मतलब क्या होता है? गतिकी का समीकरण। क्या होता है? मतलब गतिकी का समीकरण। गतिकी के समीकरण पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। ओके, न्यूमेरिकल कौन सा बुक से पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन उठता है कि न्यूमेरिकल कौन सा बुक से पढ़ रहे हैं। आंसर इसका है, हम लोग अभी एम करीम को फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ एच.सी. वर्मा को फॉलो कर रहे हैं। एम करीम का सवाल हम लोग बना लिए थे, आज हम लोग एच.सी. वर्मा का सवाल बनाएंगे। जितने भी सवाल में जो क्वेश्चंस कर रहा है, वही सारा क्वेश्चन थंबनेल पर लिखा गया है, उन्हीं क्वेश्चन का सार लिखा गया है। यदि वो सब क्वेश्चन बनाने से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा, या रियल लाइफ में क्या क्या जानकारी मिलेगा, और आपको कैसे मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़कर, ये सब बातें थंबनेल में दिया गया है ताकि आपका इंटरेस्ट बने रहे। ओके, तो स्टार्ट करता हूं क्लास को। तो ये रही बुक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, महान फिजिस्ट, जिसका नाम पूरा है हरिश्चंद्र वर्मा, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। बहुत ही वो आईटी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, इसीलिए सवाल बड़ा तगड़ा सब दिया हुआ है। इसका सवाल हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर भी बनाए थे, 4 नंबर तक हो गया था। 5 नंबर इसका सवाल है मोशन का। तो दोस्तों, घबराइएगा नहीं। क्या है 5 नंबर सवाल? कर एन एथलीट्स, an athlete takes 2 seconds to reach maximum speed of 18 km/h. 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 18 km/h.
द मैग्नीट्यूड ऑफ his average acceleration। तो दोस्तों पहले हिंदी समझते हैं हम लोग। एन एथलीट्स, कोई धावक, धावक मतलब दौड़ने वाला, धावक मतलब दौड़ने वाला, कोई धावक टेक्स 2 सेकेंड, कितना सेकेंड लेता है? 2 सेकेंड लेता है टू रीच मैक्सिमम स्पीड, अपना जो औकात है उसका, वो औकात का स्पीड लेने में कितना सेकेंड लेता है? आंसर है 2 सेकेंड लेता है। कितना औकात है? 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड लेने के लिए वह 2 सेकेंड लेता है। तब का व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन, क्या होगा उसके एक्सेलरेशन का परिमाण, उसके त्वरण का परिमाण क्या होगा, यह ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं। कोई धावक अधिकतम चाल 18 किलोमीटर पर आवर प्राप्त करने में 2 सेकेंड लेता है। तो 1 सेकेंड, लेता है तो उसका औसत त्वरण क्या होगा, यह है क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दीजिए, चलिए ये रहा धावक, आप हैं या मैं ही हूं, ये दौड़ने वाला है, दौड़ने वाला है धावक। कोई धावक अधिकतम चाल 18 किलोमीटर पर आवर प्राप्त करने के लिए 2 सेकंड लेता है। तो धावक पहले शुरू में तो 0 स्पीड से चलेगा क्या, और यह समय लेता है t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड लेता है ये धावक। और अपना औकात जो है इसका, जो औकात है इसका, वह स्पीड पकड़ लेता है मैक्सिमम 18 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। आपको बताया गया था किलोमीटर पर आवर रहेगा, अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप क्या करोगे? आपका आंसर है कि सर कुछ नहीं करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अर्थात भी जो इसका है वो 5 मीटर पर सेकंड है। कितने देर में पकड़ लेता है? 2 सेकंड। तब इसका त्वरण क्या होगा ये निकालना है, बड़ा ही आसान है।
देखते हैं कैसे निकालेंगे त्वरण। आइए देखते हैं। यहीं पीछे निकाल लेते हैं। ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। ओके, आइए v कितना है 5, u कितना है 0, t कितना है 2, यानी 5/2 कट जाएगा, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 1 सेकंड में यह धावक चलता है जो 1 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ाता है। दूसरा सेकंड में 5 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में 7.5 अगर औकात रहता, लेकिन उसका औकात नहीं है। वह 2 ही सेकंड में अपना मैक्सिमम औकात का स्पीड पकड़ लेता है 5 मीटर पर सेकंड। तो उसका त्वरण निकालना था। त्वरण जो होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये 2.5 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में ये प्राप्त कर लेता है। फिर अगले सेकंड में और 2.5 मीटर पर सेकंड उसमें और प्राप्त हो जाता है। 2.5 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। बड़ा आसान सवाल था ये, नोट करें इसको। सॉरी, कुछ देर तक आपको आवाज में प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एससी वर्मा का लिखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ पर बेस्ड है और अभी आप लोग ग्राफ पढ़े नहीं हो, इसीलिए वो सब क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, काहे कि अभी बेसिक क्लास चल रहा है। ग्राफ जब बता देंगे तो वो सभी क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखता हूं। कर एन ऑब्जेक्ट having a velocity 4 meter per second is accelerates at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. During the period of acceleration. तो मित्रों ध्यान दीजिए, एन ऑब्जेक्ट हैविंग, कोई वस्तु रखता है ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की वेग, इज एक्सेलरेट, और त्वरित होता है एट द रेट ऑफ
1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होता है फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। ट्रेवल तय की गई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के काल के दौरान, त्वरण के काल के दौरान कितना डिस्टेंस तय किया है वह निकालना है। आइए देखते हैं हिंदी। करे कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान है तथा 5 सेकेंड के लिए 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से त्वरित होता है, त्वरित होता है तो, त्वरित होता है तो इस काल में, इस काल में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस काल में तय की गई दूरी कितना होगा यह निकालना है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका रोड। कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लो, मान लो यही एक वस्तु है। ये जो चल रहा था इसका स्पीड कितना है? तो 4 मीटर पर सेकेंड तथा 5 सेकेंड के लिए t बराबर कितना? t बराबर 5 सेकेंड के लिए कितने त्वरण से? a बराबर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से त्वरित होता है। तो इस काल में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ऑब्वियसली है 5 सेकेंड में ये वस्तु यहां आ गया, तो कितना दूरी तय किया ये दूरी पूछ रहा है। तय की गई दूरी, कोई बच्चों जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए। आप निकाल लीजिएगा। आप में वो काबिलियत है कि आप पक्का निकाल लीजिएगा। ट्राई करके तो देखो, ट्राई करके भी तो देखो। पक्षियों को कहता है बादल, पक्षी तुम उड़ के तो देखो, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, तुम मेरे पास आ सकते हो। उसी तरह से हम आपको कह रहे हैं आप ट्राई करके तो देखो, आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन मिटाना चाहूंगा आपके परमिशन से। एक बार मैं देख लेता हूं। कैमरा, वेरी गुड। कैमरा का परफॉर्मेंस, कैमरे का परफॉर्मेंस बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, अति सुंदर है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से फिजिक्स का न्यूमेरिकल धाए धाए बनते जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, देखिए कैसे बनेगा।
हमको कह रहा एस निकालने के लिए, एस का फॉर्मूला जानते ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मित्रों क्या u दिया हुआ है? आंसर है यस। क्या t दिया हुआ है? आंसर है यस। क्या a दिया हुआ है? आंसर है यस। यस यस करने से क्या होगा? जब सब कुछ दिया है तो बनाइए, बन जाएगा ना बन जाएगा। थोड़ा बहुत जोक कर लेते हैं आप लोग के लिए, आप लोग को खुशी प्रदान करने के लिए। आइए देखते हैं। आइए आइए एस यू कितना है? बोलो बोलो। 4 है, लिख दिया 4। टी कितना है? 5 है, लिख दिया 5 प्लस हाफ। ए कितना है? 1.2। कितना है? 1.2 लिख दिया। टाइम कितना है बच्चों? 5 मेरे दोस्त, इसलिए 5 लिखा। 5 का स्क्वायर। आज कुछ नए ही अंदाज में आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। खुशी का कारण पूछिएगा, बताया जाएगा। कुछ नहीं, YouTube पर जो वीडियो डाला जाता है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है। धीरे 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 मैं सीख रहा हूं, इसीलिए मुझे खुशी मिल रहा है। अब मजा आने वाला है आगे और कुछ दिनों में। भौकाल मचाएंगे, भौकाल मचाएंगे। 4 पंचे 20 प्लस कटाइए 2 छक्की 12, चूंकि पॉइंट पहले से दे दिया। 0.6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, इसलिए s बराबर आपके पास आया 20 प्लस, गुना करो इसको। 6 पंच 33 के 0 हाथ में 3 6 2 12 3 15, 25 छक्के 150। एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहां लगा पॉइंट, तो इसलिए s बराबर कितना हो गया? 20 प्लस 15 यानी 35 मीटर। ये था एससी वर्मा का सवाल, जो कि आपसे बन गया। बिल्कुल मैं जान रहा हूं कि आप बना दिए हो, फिर भी आपको मैं तरसा रहा हूं आगे की सवाल लिखने के लिए। आगे मैं फिर से लिखता हूं। Be concentrate. Please try to understand my feelings. अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। ये सबसे आसान था आपके लिए और मेरे लिए भी। हलवा था, हलवा हलवा। अब बच्चों आइए एससी वर्मा का नेक्स्ट सवाल, मजा आने वाला है। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल में कर ए पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर applies the brake, giving a deceleration of 6 meter per second square. Deceleration of 6 meter per second square to his scooter.
हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग? हाउ फार विल ट्रेवल बिफोर स्टार्टिंग? स्टार्टिंग ने स्टॉपिंग। स्टॉपिंग। तो देखना है, इस सवाल को बारीकी से समझना है। दोस्तों ध्यान दो, कर ए पर्सन कोई आदमी ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा है एट 43.2 किलोमीटर पर सेकेंड से। कितने सेकेंड? आवर है यार, सॉरी। ए पर्सन कोई आदमी ट्रेवलिंग यात्रा करता है, चलता है एट 43.2 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड से? तो 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अप्लाई करता है, आरोपित करता है, लगाता है द ब्रेक। क्या लगाता है? स्कूटर का खचाक, स्कूटर का खचाक 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 ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा? स्पीड घटेगा। क्या होगा? स्पीड घटेगा। गिविंग ए डिसेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर। अपने स्कूटर में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन दे देता है ब्रेक लगाकर। तब कर हाउ फार, कितना दूर, विल ट्रेवल, यात्रा क्या होगा, बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। अरे बाबा स्कूटर लेके चल रहा बूम 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 चल रहा है। कितना स्पीड था? 43.2 किलोमीटर पर आवर। खचाक से मारा ब्रेक, तुरंत रुकेगा? ब्रेक मारे तो तुरंत रुकेगा नहीं, कुछ दूर चलेगा तब जाके रुकेगा। तो कितना चल गया यह निकालना है, अर्थात दूरी निकालना है। कितना जोर से मारे हैं ब्रेक वह बता रहे हैं। मंदन आपका है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे निकाल देंगे, तो निकालिएगा। हिंदी लिखता हूं मैं। कोई आदमी 43.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है तथा अपने स्कूटर पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मंदन से ब्रेक लगाता है तो रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात करें। रुकने से पहले तय की गई दूरी। घबराइए नहीं, देखिएगा ये रहा रोड। ओके, चलिए स्कूटर बना लेते हैं। ये रहा
आपके दहेज में जो मिला है आपको स्कूटर, वही है स्कूटर। ओ साइकिल बना लिए नहीं, चलो साले कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं स्कूटर को। ये रहा स्कूटर। अब लगा स्कूटर, ठीक है। ये स्कूटर है आपका। ये शुरू में जो चल रहा है वो कितना है, 43.2 किलोमीटर पर आवर। बदल लेंगे 43.2 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको कटाइएगा, कटाता हूं 18 से। 18 दूना 36, 18 दूना 36, बचा 4, 40, 3 43, यानी 7 2 18 चौक 72। यही आएगा शायद, ये नहीं, 2.4 आएगा। गुना 5, जैसा करना है इसको कर लेना। ओके, फिर यहां पर मंदन दिया है 6, यानी माइनस में दिया है, इसमें भाग दे देगा ना, HW देंगे, इसमें भाग दे देना, जो आएगा उसको 5 से गुना करना, उतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन इतना है। और फिर ये स्कूटर यहां आया और ये रुक जाता है। स्कूटर चला रहा था, चलाता रहा, मारा ब्रेक, ब्रेक मारा, धीरे 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 धीरे, इतना स्पीड पर सेकंड घट रहा है, घटते 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 0 हो गया। इतने देर में यह कितना दूर चला गया, इतने देर में यह कितना दूर चला गया, यह S निकालना है, ये S निकालना है। ये रहेगा एकदम HW, पहले की तरह क्वेश्चन है। S सर कहाँ से निकालेंगे, T तो दिया नहीं है, इसलिए S बराबर UT प्लस हाफ टी स्क्वायर में T चाहिए, तो T नहीं है, तो हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सर। V स्क्वायर बराबर क्या होता है, U स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखिए V पता है, हाँ सर 0 है, U पता है, हाँ सर यहाँ से निकालिएगा आप, A पता है, हाँ सर -6, S निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा। एक ही वेरिएबल बचा हुआ S, इसलिए यह निश्चित तौर पर निकलेगा। आप इसको निश्चित बनाइएगा। हम आंसर देख के आंसर बता देते हैं। आंसर है आपका 14 नंबर। 14 नंबर का आंसर है आपका 12 मीटर। आंसर इसका आएगा S बराबर कितना आएगा, आंसर सॉल्व कीजिएगा तो 12 मीटर। कितना आएगा, 12 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये रहा आपका HW। जल्दी से लिखिए इसको। मिटा देता हूं।
तो चलिए मिटा देता हूं। अब अगला सवाल देता हूं। देखिए 15 नंबर सवाल अभी बताते हैं, लेकिन यह सवाल बड़ा है और आप लोग का टाइम ज़्यादा हो गया है, इसीलिए 15 नंबर को कल बताएंगे। 16 नंबर सवाल बता देता हूं, छोटा है। सवाल नंबर 16 देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कहता है। ए बुलेट दिखता हूँ रे भाई, ट्रेवलिंग ए बुलेट ट्रेवलिंग विथ ए वेलोसिटी of 16 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and come to rest and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. Find the time taken during the retardation. तो देखिएगा बड़ा मजा आने वाला है। कर ए बुलेट कोई गोली समझते हो ना, मारते ठिचो, कोई गोली ट्रेवलिंग यात्रा करता है विथ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 नट का गोली लग रहा है, स्पीड बहुत कम है। पेनेट्रेट्स, वो पेनेट्रेट कर देता है, छेद कर देता है। चल रहा है गोली कितने से है? 16 मीटर पर सेकेंड से, और वह छेद कर देता है ए ट्री ट्रंक, पेड़ के तना को, पेड़ का तना है उसको वो छेद कर देता है। एंड तथा कम टू रेस्ट, छेद करके रेस्ट में आ जाता है, अर्थात रुक जाता है। छेद किया और रुक गया, छेद किया और रुक गया। रेस्ट इन 0.4 मीटर, कितना देर में? 0.4 मीटर में। फाइंड, ज्ञात करें, द टाइम टेकन, लिया गया समय, ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, मंदन हुआ होगा ना, उसी के दौरान तय किया गया। हाँ, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन, मंदन हुआ होगा ना, ट्री ट्रंक में जब गोली घुसा, धीरे धीरे वेग घटता होगा ना, कितना देर तक वेग घटा वह निकालना है। फिगर इधर बनाएंगे, इसलिए हिंदी वाला यहां लिखते हैं। कोई गोली 16 मीटर पर सेकेंड की वेग से
पेड़ के तनों को छेद करता है, छेद करता है तथा 0.4 मीटर छेद करके रुक जाता है, रुक जाता है, तो मंदन कितना समय तक हुआ, कितना समय तक मंदन हुआ, ये निकालना है। फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सब चीज है फिगरे में, सब चीज है फिगर में ही। ये रहा ट्री ट्रंक, ये पेड़ है, ट्री है, पेड़ है, यह तना है उसका, इसे मारता है कोई गोली। देखिए देखो 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 देखो, ये गरीब आया है। देखिए ये गोली है, ये गोली है। चूंकि स्पीड बहुत ही कम है, स्पीड बहुत ही कम है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट यहाँ से निकलेगा, ये 3 नट से निकला हुआ है। जब बुलेट यहाँ भी आया, जब बुलेट यहाँ भी आया, छेद अभी नहीं किया है, तो इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड अर्थात u का मान दिया हुआ है, कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड। u का मान कितना है मेरे दोस्त? आंसर है u इसका है 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर छेद करके, छेद करेगा इसको, छेद करके ये गोली निकलता नहीं है बाहर, ये यहाँ फंस जाता है। इसका मतलब ये जो दूरी है, ये कितना है दूरी? s बराबर 0.4 मीटर, इतना दूर यह रुक जाता है। s दिया हुआ, जितना दूर छेद किया, इसका मतलब वो क्या है? s। तब यहाँ टाइम कितना लगेगा? ये छेदा करने में, ये छेदा करने में टाइम कितना लगेगा? छेदा करने में टाइम कितना लगेगा, यह टाइम निकालना है। जब यह यहाँ रुक गया, छेद नहीं कर पाया है, तो v क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको टाइम पूछ रहा है मेनली रूप से। आप कोई भी इक्वेशन लीजिए, आप ले लीजिएगा। ए ते तो नहीं दिया है, ए u तो दिया हुआ नहीं है, s दिया हुआ है नहीं। आपको टाइम निकालना है। आप जानते हैं s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s क्या दिया हुआ है? आंसर है कि सर हाँ दिया हुआ है। u क्या दिया हुआ है? आंसर है दिया हुआ है। t क्या निकालना है? आंसर है हाँ निकालना है। a क्या दिया हुआ है? नहीं। इसको थोड़ा HW दे देते हैं, आप इस पर दिमाग लगाओ। ये एक इक्वेशन से नहीं बनेगा, इसके लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। यह टारगेट फुलफिल नहीं हुआ, अब कैसे बनाएंगे? हम तो तुरंत बना देते, लेकिन आपको सिखा रहे हैं आप कैसे बनाइएगा। तो आइए दूसरा फार्मूला हम चेकअप में लगाते हैं। सर जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। 2as अब की बार देखें सर, v
दिया है, अच्छी बात है। U दिया है, अच्छी बात है। S दिया है, अच्छी बात है। ओए सर, इसका मतलब A यहां से निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है तो A निकल जाएगा। सब जब A निकल जाएगा मेरे दोस्त, A बराबर फॉर्मूला होता है V माइनस यू बाई टी, है कि नहीं? ये गोली मारो, ये एक नंबर ये फॉर्मूला लगेगा। V पता है, U पता है, S पता है, तो A निकलेगा। एक फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला V बराबर U प्लस ए टी। दोस्तों V दिया हुआ है, U दिया हुआ है, A यहां से निकल जाएगा, T निकल जाएगा, निकालिएगा। यही दिमाग लगाना है कि ठीक है, आप फार्मूले लिख करके चेकअप कीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर बनना तो है ही उसको, इसलिए आपको दिमाग लगाना होगा। मैंने दोस्तों पहले ये फार्मूला इस्तेमाल किया और इससे A निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? A निकल जाएगा। और फिर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपको T निकल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल पर ट्राई करके आएंगे, नहीं तो कल यह सवाल बताया जाएगा। कल ये सवाल बताया जाएगा। अगर किसी को तकलीफ है, कोई बच्चा यह सोच रहा है कि सुबह 7 बजे नहीं पढ़ना है सर, हमको शाम में ही 7 बजे अच्छा था, तो वह अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। और इसी तरह आप लोग बने रहें और फिजिक्स का मजा लेते रहें। मैं धीरे धीरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर को समझ रहा हूं और मैं अच्छा से बेटर क्वालिटी दूंगा। जब क्वालिटी अच्छा रहेगा तब तो मेरा तो क्वालिटी अच्छा, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है दोस्त, बाय बाय बाय।